जो लोग हमारे लॉन्ग टाइम सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार, और जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनका वेलकम। दोस्तों, जो मुझे बहुत टाइम से जानते हैं उनको पता है कि इस चैनल पे जो सारी इन्फॉर्मेशन आती है, मतलब मेरा ये मेन मोटो है कि फूड एंड लाइफस्टाइल इज द बेस्ट मेडिसिन, क्योंकि इनसे हम सारे डिजीजेस, सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं। तो इन्हीं को दिमाग में रख के हमने अपनी ऐप डिज़ाइन की है, और उस प्लेटफॉर्म का जो विजन है वो ये है कि हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके, ना सिर्फ फिट रहने के लिए बट लेकिन डिजीजेस को और इस टाइप की जो सारी चीज़ें हैं उनको दूर करने के लिए। तो आप लोग हमें बताएं हमारी ऐप डाउनलोड करने के बाद कि इसमें हम और क्या क्या चीज़ बनाएं, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्योंकि आप लोग मालिक लोग हो। आप लोग ऑर्डर करेंगे, हम इन हाउस सब कुछ बनाएंगे ताकि जो प्लेटफॉर्म है ये बिल्कुल ऑथेंटिक बने, क्योंकि मुझे लगता है इसकी बहुत ज़रूरत है। तो दैट बीइंग सेड, आज हम बात करते हैं आज के वीडियो टॉपिक हमारा क्या है। लेकिन एक बैकग्राउंड देता हूं। जॉन अब्राहम, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका, और वो गार्नियर के ऐड में आते हैं और कहते हैं आप मुंह से साफ करते हैं एंड ही लुक्स अमेजिंग। उसके बाद एक फेमस क्रीम है, उनकी ऐड है, उससे क्या होता है चेहरा एकदम स्पॉटलेस हो जाता है, और द डूड देयर ही गेट्स द गर्ल। अब सारे मेल मॉडल्स को देख लो, एवरीबडी हैज अ स्पॉटलेस स्किन। Got to see a lot of makeup in Photoshop, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि जो पिंपल्स हैं हर किसी को प्रॉब्लम करते हैं, मेल फीमेल ऑफ मोस्टली ऑल एज ग्रुप्स, इन पर्टिकुलर जो टीन्स होते हैं या 30s में होते हैं उनको। तो हम जब भी ना किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन के वजह जाते हैं, हम बोलते हैं भाई वो क्या लगा दें, कौन सी क्रीम लगा दें, कौन सी मेडिसिन खाएं जिससे ठीक होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि पिंपल्स बेसिकली होते कैसे हैं। कोई वो नहीं होगा कि एक ना ये लगा लो वो लगा लो, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा इन डेप्थ चीज होगी कि आपको पता चल जाएगा कि आपके पिंपल का रीजन क्या है और उसको ठीक कैसे किया जाए। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और अगर इसके ऊपर कुछ शो होता है, इसका मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। तो उस चीज को आइडेंटिफाई करके उसको फिक्स करते हैं। जो हमारा घर होता है, हमारे घर में हर चीज के लिए एक जगह होती है। खाना बनाएंगे, आप किचन में, नहाएंगे बाथरूम में, गेस्ट आएंगे वो गेस्ट रूम में होंगे। वैसे ही जो हमारा फेस होता है, हमारा फेस के ऊपर कहीं पे भी कुछ होता है, आपके फोरहेड पे, लिप्स पे, नोज पे, तो इस चीज का कुछ मतलब होता है। जैसे अगर आपके फोरहेड पे पिंपल्स हैं, काफी ज्यादा हो रहे हैं, तो लिवर का एक इशू है। अगर आपके नोज पे पिंपल्स हो रहे हैं तो मतलब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका हार्ट, इसमें कोई इशू हो सकता है। उसके बाद अगर आपके आप चीक्स की बात करें, तो अगर आपके चीक्स पे कुछ हो रहा तो स्लो मेटाबॉलिज्म है, खाना ढंग से नहीं डाइजेस्ट हो रहा, ये रीजन हो सकता है। उसके बाद अगर आपके चिन पे कुछ है तो दैट इज एक हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके लिप्स पे कुछ हो रहा है, स्पेशली लोअर लिप, देन इट्स ऑल डाइजेशन। तो ठीक कैसे किया जाए? पहले देयर इज नो वन सोल्यूशन फिट्स ऑल काइंड ऑफ अ थिंग, हमेशा आपकी डाइट में कुछ इंक्लूड करके ही ठीक होंगे। तो क्या किया जाए? अब आपकी जो स्किन होती है, हमारी स्किन में सिबाशियस ग्लैंड्स होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पिंपल निकला मेरे को, उसके नीचे एक ग्लैंड होगा। वो ग्लैंड क्या करता है? वो ग्लैंड बेसिकली एक वैक्स प्रोड्यूस करता है, और जो वो वैक्स होती है वो वैक्स बैक्टीरिया खाता है। मतलब गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपने स्किन को रेगुलरली स्क्रब करते हैं, ट्वाइस, थ्राइस और 4 टाइम्स अ वीक। 4 टाइम्स वाले कम हो गए, लेकिन ट्वाइस, थ्राइस काफी सारे होते हैं। तो इससे दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि आपका गुड बैक्टीरिया भी मर जाता है। इन केस अगर आपको नेचुरल स्क्रबिंग करनी है तो आई हैव अ वीडियो ऑन इट ऑलरेडी, आप उसको चेक कर सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा नेचुरली ये चीज कैसे की जाती है। हाँ, अभी तक तो ये था। अब इसके बाद आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि ये क्या रीजन है कि जो मेरा सेबेशियस ग्लैंड है ये इतना ज्यादा सीबम प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे लिवर में आता है। अब टेस्टोस्टेरोन बड़े लोग जानते हैं क्योंकि बहुत पॉपुलर हो गया। अब टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है डीएचटी में। डीएचटी को भी बहुत लोग आजकल जानना शुरू हो गए, क्योंकि हेयर फॉल से इसका बहुत रीजन है। और अब इसकी जो कन्वर्जन है टेस्टोस्टेरोन की डीएचटी ज्यादा होती है तो वो पिंपल्स भी प्रोड्यूस करती है और हेयर लॉस भी करती है। तो क्या किया जाए ताकि लिवर में ये कन्वर्जन ना हो और हमें पिंपल्स ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली हु लाइक्स पिंपल्स एनी हाउ। तो एक चीज बड़ी सिंपल है, दैट इज लाइक अब विटामिन ए जो है और जो जिंक है, ये दो जो बेसिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपके डाइट में अच्छे होंगे तो इसलिए एक्चुअली इंश्योर कि ये जो चीज है जो सेबेशियस ग्लैंड्स में हो रही ये ना हो। तो सिंपल तरीका क्या है? एक्स्ट्रा वर्जिन कॉड लिवर ऑयल जो है एक्सलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप खूब सारी वेजीज खाएं, क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है अच्छा। और जिंक की बात करूं तो अगेन
अगर आप लीवर खाते हैं, अगर आप नॉन वेज हैं तो लैम्ब लीवर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ जिंक। अगर वेजिटेरियन हैं तो गेटिंग सम गुड क्वालिटी पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, आपको अच्छा जिंक मिल सकता है। तो ये तो एक दिक्कत खत्म हो गई, ठीक है ऐसे। लेकिन एक और चीज होती है, अगर आप हार्मोन्स की बात करें तो जो ईस्ट्रोजन है, ये भी काफी लोग जानते हैं आजकल ईस्ट्रोजन क्या होता है क्या नहीं होता, ज्यादा उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ईस्ट्रोजन में भी होती है, और जो उसको हेल्प करता है एक एंजाइम, उसको कैसे रोका जाए? अगेन उसका आंसर बहुत सिंपल है, कोई वो नहीं है, मतलब देयर इज नो मेडिसिन फॉर दिस। लेकिन अगर आप चाहें तो जो क्रूसिफरस वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे ब्रोकली हो गई, कैबेज हो गया, इस टाइप की गोभी हो गई, ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं ये हमें हेल्प करती हैं। तो देखिए दो बहुत सिंपल फिक्सेस हैं, न्यूट्रिशनल फिक्सेस जो आपको हेल्प कर सकते हैं इसको रोकने में। अब आइसोट्रेंटॉन ये एक मेडिसिन है जो कॉमनली रेकमेंड की जाती है पिंपल्स के लिए। आइसोट्रेंटॉन होता क्या है? सिंथेटिक फॉर्म विटामिन ए होता है, हाई डोसेज में ये खतरनाक हो सकती है। तो ये सिंपल फिक्सेस थे ठीक करने के लिए। अभी आप थोड़े आगे चलते हैं। जो बहुत सारा मेरी एक्ने होती है, इसका पता रीजन क्या रहता है? इसका रीजन ये होता है कि हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी पुअर हो जाती है। इससे डरिएगा ना इस वर्ड से, कई बार लोग नहीं क्या बोल रहा है, बहुत साइंटिफिक हो गया। लेकिन अगर आप इसका सिंपल फिक्स क्या है कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग से आपकी स्किन क्लियर अप हो सकती है, स्किन बेटर हो सकती है। फास्टिंग प्रोटोकॉल कैसा है? आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। लेकिन बता दूं जैसे कि आप हफ्ते में या फिर एक दिन फुल 24 आवर्स फास्ट कीजिए। और फास्ट में ऐसा नहीं कि फास्ट वाले लड्डू खाएं, फास्ट वाले चाय पिए, फास्ट वाले फ्रूट्स खाएं। फास्टिंग मतलब यू डोंट ईट एनीथिंग। तो अगर डिटेल चाहिए तो ऑब्वियसली आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैंने पूरा बताया फास्टिंग कैसे करें कैसे ना करें। अब उसके बाद अगला जो आता है वो आता है इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस वाली बात आती है। ये क्यों? बहुत सारे लोगों को अगर आपने देखा हो, जैसे आंखों के नीचे बैग्स होते हैं, जो पफी बैग्स होते हैं, और वो अच्छे नहीं लगते, राइट? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि बॉडी में हमारे पोटेशियम कम होता है। और इसका सिंपल तरीका क्या है? इसका सिंपल तरीका है अगेन सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब चीजें भर के पड़ी हैं इन सारे इलेक्ट्रोलाइट से। तो ये चीजें आप अच्छे से खाएं तो दिस एक्चुअली इंश्योर कि आपका जो पोटेशियम है वो भी प्रॉपर लेवल पे आ जाएगा, और इस टाइप की जो चीजें नहीं है। अब जो लास्ट मेरा एक पॉइंट है वो है स्लीप का। दोस्तों जो सबसे बड़ा रीजन है हमारे पिंपल्स का, इस टाइप की किसी भी चीजों का, वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं आजकल ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और अगर जो स्लीप है, हमारी स्लीप ढंग से नहीं होती तो इससे क्या होता है, एक एडिशनल हार्मोन हमारी बॉडी में और प्रोड्यूस हो जाता है, और वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हार्मोनल स्ट्रक्चर होता है उसको ऑफसेट कर देता है। तो रिजल्टिंग हार्मोनल इंबैलेंस, और उसका चक्कर क्या होगा, हमारे मुंह पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए। तो और उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं किसी क्रीम से, किसी जेल से, किसी मेडिसिन से। लेकिन जबकि जो उसके फिक्सेस हैं वो बहुत सिंपल हैं और उनको आप आराम से कर सकते हो। सो गाइस दिस इज प्रीटी मच इट। कुछ थोड़े आप अगर लाइफस्टाइल चेंजेस करो, कुछ थोड़े अपनी डाइट में चेंजेस करो, तो यू नो वी कैन ऑल इंश्योर कि हमारी स्किन हेल्दी है, ग्लोइंग है। और मैंने जैसे आपने अगर काफ़ी लोग नोट भी करेंगे कि मैंने पानी पीने के बारे में कुछ नहीं बोला, ऑब्वियसली, क्योंकि दैट इज़ अ नो ब्रेनर। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर दिन में सिर्फ 1 गिलास पानी पीते हैं तो वो काफ़ी नहीं होगा। लेकिन कई लोग ओवरबोर्ड जाते हैं, वो दिन में 6, 7, 8 लीटर पानी पीने लग जाते हैं। दैट इज डेलेटेरियस टू हेल्थ, आपकी हेल्थ के लिए वो भी अच्छा नहीं है। तो ये तो मिडिल ग्राउंड, 2-3 लीटर पानी इज परफेक्टली फाइन। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैं लिंक उसका भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आई गेस वी आर गुड टू गो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।